औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने माहौल पे नज़र रखें। अगर कोई ज़रूरतमंद है और आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ये अफजल तरीन इबादत। आ जाते हैं आज के वीलॉग की तरफ। मैं इससे पहले 2 वीलॉग बना चुका हूँ, पाकिस्तान की कहानी मेरी ज़बानी, और अब ये तीसरा वीलॉग होगा। दरमियान में काफ़ी अरसा गैर हाज़िर रहा इस मामले पर, सिर्फ करंट पे वीडियो बनाता रहा। कौन मकतूल कौन कातिल, ये इसमें इस वीलॉग मेरे इस वीलॉग की जो बुनियादी बात होगी वो आपको बतानी है, वो आपसे शेयर करनी है। मेरे पहले वीलॉग में पहला कत्ल जनरल इफ्तिखारुद्दीन का था, पहले कमांडर इन चीफ पाकिस्तान। इससे पहले दोनों कमांडर चीफ थे वो ब्रिटेन थे। वो कमांडर चीफ बनने के बाद हल्फ लेने कराची की तरफ जा रहे थे। उस वक्त कराची हमारा दारुल-खिलाफा था और वज़ीर आज़म लियाकत अली खान वहीं। रास्ते में उनका जहाज़ इसी तरह क्रैश हुआ जिस तरह कोयटा में जनरल सरफराज का हुआ। ये तो आपने देखा है ना। जनरल सरफराज के साथ 6 मिलिट्री ऑफिसर शहीद हुए, जबकि जनरल इफ्तिखारुद्दीन के साथ 26 ऑफिसर्स शहीद हुए। उसके बाद अयूब खान कमांडर चीफ बने, और ये अपॉइंटमेंट वो है कि जिसके मतलब ये कहा जाए कि उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। दूसरा मकतूल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो दूसरी वीडियो में, दूसरे वीलॉग में आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे इस वक्त अपलोडेड है काफ़ी देर से। गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज़्यादा शदीद बीमार थे और उन्हें ज़ियारत से कराची लाया गया, और कराची एयरपोर्ट से एम्बुलेंस जो GHQ की थी उसमें हॉस्पिटल जाना था। आप सोचें कि प्रोटोकॉल था, गवर्नर भी थे और बहुत सारी गाड़ियां थी, मगर एम्बुलेंस थोड़ी दूर आगे जाके ख़राब हो जाती है। कुछ कहते हैं कि पेट्रोल नहीं था, कुछ कोई बात करते हैं। बहरहाल उनको किसी भी और गाड़ी में सिलेंडर के साथ शिफ्ट किया जा सकता था। उनके मौलाए खुसूसी कर्नल अलाई बख्श भी उधर शिफ्ट हो सकते थे, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी, और उन्हें हॉस्पिटल बर वक्त पहुँचाया जा सकता था। ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में, लेकिन मिल भी सकती थी अगर बर वक्त पहुँचा दिए जाते। मगर एम्बुलेंस उस वक्त तक ठीक नहीं हुई जब तक उन्होंने आखिरी हिचकी नहीं। इसे तभी मौत नहीं कहा जा सकता, ये भी कत्ल अम्द है, और हमारे कायद भी मकतूलीन में शामिल है। अब आते हैं तीसरे कत्ल की तरफ, जो इस वक्त मेरे वीलॉग का मौजू है। पुराने दोनों मकतूलीन जो है उन पे वीडियो 1 और 2 बन चुकी हैं, अपलोडेड। जैसे मैं कह चुका हूँ, पाकिस्तान बना तो लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म बने और मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल। अब सोचेंगे कि सदर क्यों नहीं, गवर्नर जनरल क्यों? नई नस्ल जो आइन कानून तारीख से वाकिफ़ नहीं है, मैं उससे नॉलेज फीड करना चाहता हूँ। नॉलेज ये है कि पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान का कोई आइन नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1875 के तहत चलाया जा रहा। मलका बरतानिया हुक्मरान थी, और गवर्नर जनरल जो थे इस एक्ट के तहत मलका बरतानिया के नुमाइंदा के तौर पर पाकिस्तान में थे, जिन्हें हम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे। अब आते हैं कि वो मेरे नज़दीक वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर, इनसे बड़ा लीडर और कोई नहीं था। अब देखें कि अब मैं थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। वो नवाब थे और हिंदुस्तान में उनके महलात थे और बहुत बड़ी जागीर थी। अगर वो पाकिस्तान आए, वज़ीर आज़म थे। हिंदुस्तान में जिसकी 1 एकड़ ज़मीन थी उसने भी 10 एकड़ अलॉट करवा ली, उनकी जागीर थी, उन्होंने 1 एकड़ अलॉट नहीं की, करनी भी खुद थी। दोस्तों, मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ और आपसे अहद करता हूँ कि अगला वीडियो जो है
وہ یہیں سے شروع کروں گا کل، اور لیاقت علی خان کی شہادت کا پورا ذکر کروں گا۔ 55 سال بعد امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے قتل کروایا تھا، کس سے کروایا تھا، کون سا بادشاہ اس میں شامل تھا، کس نے قتل کیا، کون سے پولیس والا اس میں شامل تھا، کون سے اپنا ملٹری مین شامل تھے۔ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جو اس وقت امریکہ کے ہوم آفس نے ڈسکلوز کر دی ہوئی ہے، یہ پورا نالج آپ کو فیڈ کروں گا۔ ساتھ ہی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اسے دیکھیے، نالج گین کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تھینکس۔